जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज 29 मई है और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग डे भी है। और इस इतने अच्छे दिन के उपलक्ष्य में भारत के लिए काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडियन पीस कीपर यूनाइटेड मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अब किसी भारतीय को आपका इस साल का मिल गया है, जिसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व की शांति सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा करता है और यूनाइटेड नेशंस में हम सबसे अधिक सिक्योरिटी पर्सनल को पूरे विश्व के शांति के लिए डिप्लॉय किया करते हैं। और अभी हाल ही में हमारी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2023 का यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई है और इंडियन पीस कीपर मेजर राधिका सेन को इस बार का ये अवार्ड दिया गया है। ये भारत के लिए काफी गर्व करने की बात है और भारत के नारी शक्ति को बल सम्मान सिर्फ भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में मिलता जा रहा है। इनकी डिप्लॉयमेंट अभी आपके रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, जहां पर इनके उत्कृष्ट सेवा के लिए मेजर राधिका सेन को जो है इस यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो एक प्रकार से अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, वहां पर शिक्षा का अभाव है, वहां पर हिंसा की प्रचुरता है और इस कारण से यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स वहां पर डिप्लॉय रहा करते हैं। भारत ने भी अपने विमेन बटालियन को वहां पर डिप्लॉय किया हुआ है और जिनका नेतृत्व मेजर राधिका सेन कर रही हैं। वहां के बच्चों को इंग्लिश क्लासेस, हेल्थ, जेंडर, वोकेशन ट्रेनिंग, ये सभी जितने भी प्रारूप रहते हैं वो इसको दे रही हैं, निभाती भी जा रही हैं और बच्चों के साथ तालमेल उनका काफी बेहतर है। तो सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि सोशल अपलिफ्टमेंट किस प्रकार से किया जा सके ये हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस भली भांति जानते हैं और उनके इस अथक प्रयास को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उनको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ये मेजर राधिका सेन पहली हमारी विमेन ऑफिसर नहीं है। इससे पहले वर्ष 2019 में मेजर सुमन गुआनी, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इनको ऑनर आपका किया गया था। अदर पास्ट ऑनरीज वर फ्रॉम ब्राजील, घाना, केन्या, नाइजर, साउथ अफ्रीका एंड द जिम्बाब्वे। तो भारत काफी अच्छा कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस है, उन्होंने भी इनकी काफी प्रशंसा की और भारत को धन्यवाद आपका दिया है। तो चलिए एक नजर हम डालते हैं मेजर राधिका सेन के करियर के ऊपर। तो अभी मेजर जी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपका डिप्लॉयड है। मार्च 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक थी, जहां पर वो कमांडर ऑफ द यूनाइटेड मिशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलिशन मिशन कॉन्गो में आपकी डिप्लॉयड है और वहां पर इंडियन रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के प्लेटून को आपका नेतृत्व करती जा रही हैं। ये ग्रेजुएटेड हैं बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से और इन्होंने अपना मास्टर्स किया है आईआईटी बॉम्बे से। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों से इन्होंने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा ली है, लेकिन उसके बाद भी ये बड़े पैकेज पर नहीं गई। ये भारत माता की सेवा करने के लिए इन्होंने इंडियन आर्मी को आपका चुना और अब इंडियन आर्मी के जरिए ये विश्व बंधुत्व के संकल्पना को और उस आपके गांठ को मजबूत करती जा रही हैं। जब ये आपकी डिप्लॉय थी यूनाइटेड नेशंस के मिशन में मार्च 2023 में, तो इनका एंगेजमेंट जो है इंडियन रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के साथ आपका किया गया और इन्होंने अप्रैल 24 में अपना टेन्योर आपका पूरा कर लिया है। वहीं पर मेजर राधिका सेन के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है कि दिस अवार्ड इज स्पेशल टू मी एज इट गिव्स रिकॉग्निशन टू द हार्ड वर्क पुट इन बाय ऑल द पीस कीपर्स वर्किंग इन ऑल द चैलेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो एंड गिविंग देयर बेस्ट टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। जब भी कोई ट्रू लीडर होता है तो वो अपनी मैं की बात नहीं करता, वो हमेशा हम की बात करता है। और इन्होंने कहा ना कि जितने भी पीस कीपर हैं चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और उनके काम को सराहना मिली है और इसी कारण से मुझको ये अवार्ड आपका दिया गया है। आगे ये कहती हैं जेंडर सेंसिटिव पीस कीपिंग इज एवरीबडीज बिजनेस, नॉट जस्ट अस विमेन।
तो सभी का ये काम है, पीस बिगिंस विथ ऑल अस इन आवर ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी। तो हमसे, हमारे एक साथ काम करने से शांति आती है, और इसलिए सिर्फ ये एक का काम नहीं है, हम सभी का काम है, हम जहाँ कहीं भी हों इस कार्य को आगे आपका बढ़ाते जाएं। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग डे हर साल 29 मई को आपका मनाया जाता है। अब देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस हैं क्या और उसमें भारत का कमिटमेंट रोल क्या है। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग इज अ वाइटल टूल एम्प्लॉयड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर टू हेल्प कंट्रीज नेविगेट द पाथ फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस। ऐसे बहुत सारे देश हैं विश्व में जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उनको कॉन्फ्लिक्ट से निकालना, वहाँ पर स्टेबलाइजेशन लाना, पीस लाना, ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस का उत्तरदायित्व तो आपका रहा करता है। और इनके डिप्लॉयमेंट में मिलिट्री, पुलिस, सिविलियन पर्सनल आपके तैनात रहा करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनका, ऐसा जो आपका अनस्टेबल इलाका है वहाँ पर पीस सिक्योरिटी को ले आना, वहाँ पर शिक्षा दीक्षा को आपका बढ़ाना, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस की जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, उनके माध्यम से बेहतर उन लोगों का जीवन आपका करते जाना है। इंडिया की भी काफ़ी रिच लेगेसी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के ऑपरेशन में है, और हम सबसे अधिक ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री हैं, और इसमें हमारे सोल्जर्स, मेडिकल पर्सनल, इंजीनियर सभी पार्टिसिपेट आपका किया करते हैं। 50 से लेकर अभी तक भारत ने 2,75,000 से अधिक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ट्रूपर्स को अपने तरफ से आपका भेजा हुआ है। साथ ही साथ इंडिया हैज डिप्लॉयड फीमेल एंगेजमेंट टीम्स इन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द कॉन्गो एंड यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर एबई विच इज द सेकंड लार्जेस्ट वुमेन कंटिजेंट आफ्टर द लाइबेरिया। तो आप देख पा रहे हो कि अफ्रीकन कंट्रीज में भारत काफी अच्छे कार्य किया करता है। साथ ही साथ इंडिया के द्वारा विमेन मिलिट्री पुलिस WMP को भी आपको डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में उनका प्रतिनिधित्व आपका हो सके। हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, और उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात उन जाबाज बेटियों से भी हुई जो तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए गई हैं। ये सभी NDRF के दस्ते में शामिल थी। उनके साहस और कुशलता की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। भारत ने यूनाइटेड नेशन मिशन के तहत शांति सेना ने विमेन ओनली प्लेटून की भी तैनाती की हुई है। तो एक बार फिर से हमारे सभी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को हमारे तरफ से सैल्यूट है, और मेजर राधिका सेन को लाख लाख बधाइयाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेस अरेंज्ड बाय SSB क्रैक एग्जाम। बंडा स्टेशनरी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, और वॉर 10 कोड का जरूर यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।